कर लेते हैं, कोई बच्चा अगर मिस हो जाए तो वो भी देख सकता है। All right. So paper information first of all, your paper is 4-2. The code is 4-2, and your paper duration is 1 hour. ठीक है? In the 1 hour, you should be managing 3 questions. ठीक है? आपका टाइम निकल गया, कोई क्वेश्चन छूट गया आपका, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करो कोई क्वेश्चन को छोड़ो मत, कोई स्पेस मत छोड़ो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता है। कोई 2 पॉइंट्स लिख दो, एटलीस्ट 1 पॉइंट का 1 मार्क तो आपको मिल जाएगा, राइट? और ये आपका दिस इज P4, जो P4 इज मोर प्रिसाइज, मोर टेक्निकल रादर देन मोर थियोरेटिकल। P2 वॉज थियोरेटिकल। वहां ऐसा है कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। यहाँ अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपने प्रिसाइज करके नहीं लिखा तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। जितना इजी पेपर है उतना प्रिसिशन है उसके अंदर, बिकॉज यू आर इन अ लैब। लैब के अंदर प्रिसिशन होती है, ठीक है? लैब में आप वे काम नहीं कर सकते, तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। कहाँ पे एक्यूरेसी लिखनी है, कहाँ पे रिलायबिलिटी का पॉइंट लिखना है, कहाँ इनॉर्मलिटीज बतानी है आपको, कहाँ सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट बताना है, अपैरेटस का नाम क्या होगा यहाँ पर, ठीक है? अगर बार ग्राफ आप बना रहे हो तो उसकी प्रिसिशन क्या है, लाइन ग्राफ है तो उसकी प्रिसिशन क्या है, टेबल बना रहे हो तो वो कैसे बनाया है आपने, डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया है। दीज आर द थिंग्स। और अगर आपका P2 अच्छा नहीं हुआ, या अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ग्रेड्स अच्छे आ जाए, तो P4 P1 में सारी मेहनत कर लो, ठीक है? P4 अच्छा होगा, P1 भी खुद ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू नो कि इन P4 ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन, और P1 में आधे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ही पेपर में आते हैं, ठीक है? ऑल राइट। And the weightage of this paper is 20%, but right now it has exceeded to 40. क्यों? Because you are done with P2. तो अब सबकी नजर जो है वो P4 के ऊपर है, तो P4 का एलिवेट हो गया है वेटेज। Calculator is allowed, yes. The pencil you are going to use for the graph and the drawing should be HB or 2HB, because the scanner is going to pick that lead up. जो उसकी lead है या जो उसका ग्रेफाइट है वो उसको पिकअप कर लेगा, ठीक है? क्वेश्चंस आर मोस्टली बिटवीन 3 to 4, ठीक है? या एक बिग बड़ा क्वेश्चन होता है एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है? और बाकी जो है आपके पास उससे थोड़ा छोटा होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला, और एक सबसे लास्ट में आता है आपके पास सिमिलैरिटीज वाला, ठीक है? योर ग्राफ आर बिट लेस स्ट्रेट, तो सही है ना? बेस्ट फिट तो है ही नहीं आपके पास यहाँ पे। बेस्ट फिट होता है तो फिर हम करते हैं। एंड फॉर ग्राफ वी कैन यूज एनी रेंज पॉइंट और एक्सेस, यस यू कैन, till it is covering more than half of the graph, yes। अब यहाँ पे स्केल जो चूज आप कर रहे हो वो आपको देख बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके। एंड क्वेश्चन विल नॉट टेल यू व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, वो नहीं बताएगा आपको। मैं आपको इसीलिए ही ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे हो सकता है बाय द एंड ऑफ द लेसन आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक्स पे क्या रखना है, वाई पे क्या रखना है। कभी भूल जाओ तो जो आपके पास टेबल गिवन है उसके फर्स्ट कॉलम में जो है वो आपका क्या होता है, एक्स पर आता है, जो सेकंड कॉलम होता है वो वाई पर आता है, ठीक है? इट्स द मोस्ट easiest trick I can tell you. The first column usually comes on the x-axis and the second column usually comes on the y-axis. I'm using the word usually, ठीक है? ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि वो बॉक्सेस भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सो बी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट इस पेपर की सबसे बड़ी ट्रिक ही यही है कि यू शुड बी एबल टू रीड केयरफुली। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना इंग्लिश के अंदर, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, इसी तरीके से इसमें भी एक एक लाइन को पढ़ना है। आपके क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन के अंदर ही क्लू है, वहीं से आपको पता चलेगा कि करना क्या है, किस तरीके से लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ओके। All right. And the exam style is more like experimental. They are going to check your experimental skills. Means you have to think like a scientist. Scientists deal with the data and the figures. He is more realistic. ठीक है? He is not theoretical. यहाँ पे थ्योरी नहीं, वो थ्योरी को यूज करेगा एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो अपने आंसर्स को प्रिसाइज रखेगा, उसके पास प्रिसाइज डाटा होगा, ठीक है? Okay, so let's start the paper breakdown.
The first part of the paper is experiment, जो usually 15 से 20 marks के बीच में आता है आपके पास, the one of the longest question. I would suggest you कि solve that question in the end because it takes up lots of time. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप करेंगे वो मैग्निफिकेशन वाला आप करें, राइट? बिकॉज मैग्निफिकेशन इज ड्रॉ करना डायग्राम इज इजी, इट विल हार्डली टेक 3 to 4 minutes, और वो पूरा क्वेश्चन आपका समझो 5 से 6 मिनट में आपका हो जाएगा इफ यू आर गुड इन डायग्राम ड्रॉइंग, ठीक है? तो इट विल हार्डली टेक 3 to 2 minutes, 3 to 4 minutes. बट इफ you are struggling, तो you still have today or tomorrow and tomorrow, तो प्लीज आप जरा 3-4 पेपर्स भी सॉल्व कर लोगे तो आपकी डायग्राम भी कुछ तो स्किल्स बन जाएंगी, ठीक है? तो 5 मिनट लगा लो और समझो 6 से 7 मिनट आपने इस क्वेश्चन में लगा लिया। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत सिंपल सा होता है। तो एटलीस्ट 20 minutes यू शुड कीप द 20 minutes फॉर क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज उसको पढ़ना, पढ़ के सॉल्व करना, उसमें से पॉइंट्स पिक आउट करना, एक आप लोग ब्रेन स्टॉर्म करते हो उसके अंदर, एक आप अपना डाटा बनाते हो उसके अंदर, इट टेक्स टाइम। ग्राफ बनाने में भी 2 से 3 मिनट लगते हैं, ठीक है? तो अगर आपको अपने आप को क्विक रखना है तो जितना पास पेपर प्रैक्टिस करोगे टाइम बाउंड होकर, ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 पेपर्स तो करके जाओ ताकि आपको पेपर सॉल्व करना आए, राइट? ओके, we need scale and sharp pencils. Do we need anything else? No need for protector or compass, because जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो it's only hand movement, ठीक है? स्केल या फिर सर्कल अगर वो भी बनाना होगा तो हैंड से ही बनाना होगा, आप किसी सर्कल या कंपास को रख के नहीं बनाओगे, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट अबाउट? यू नीड टू फर्स्ट सी किसके बारे में एक्सपेरिमेंट है। क्या वो ट्रांसपिरेशन वर्सेस लाइट इंटेंसिटी है? क्या वो टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम एक्टिविटी है? हु वर्सेस हु? What experiment you are solving, किसको दिया है वो आप स्टडी, आपको पहले ही पता चल जाएगा। हाइड्रोजन वर्सेस कैटलिस्ट एंजाइम है, ये ऑस्मोसिस, द लेंथ ऑफ द पोटैटो वर्सेस कंसंट्रेशन है, ठीक है? सो वंस यू नो तो आपके माइंड उसी तरीके से सोचने लगेगा, ठीक है, कि कौन सा अपैरेटस आ रहा है, कैसे मुझे उसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट यू आर सॉल्विंग इन एक्सपेरिमेंट, हु वर्सेस हु, ठीक? देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन दिस क्वेश्चन, किस पे आपने फोकस करना है। There are some factors. One is known as independent factor. अब मैं बच्चों को बताऊं independent factor होता क्या है, इसका अलग से क्वेश्चन भी होता है। और independent factor is the one जिसको हम x एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है ना? What is independent factor? Independent factor means what you are changing in the experiment, right? आप एक्सपेरिमेंट में खुद से क्या चेंज कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग अबाउट टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम एक्टिविटी, राइट? व्हाट यू आर चेंजिंग? Are you changing enzyme activity or are you changing the temperature? The temperature. The temperature. So this is independent value. Okay? And this independent, and who is changing because of this independent factor? Who is changing? कौन change हो रहा है? The enzyme activity. Enzyme activity is changing because of it, because enzyme activity is dependent on this factor temperature. So this is dependent factor. And dependent factor comes on y-axis. Okay? Y-axis. So independent factor x-axis, dependent factor y-axis. ये मैंने ग्राफ भी बता दिया आपको, यहाँ पर फिर से बता रही हूँ मैं। What is independent factor? The factor which you are changing in the experiment, right? And because of that factor, another factor is changing, ठीक है? That is known as dependent factor, like transpiration versus light intensity. I can change the light intensity. I cannot change the water loss. But due to the light intensity, the water loss is dependent on it. तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया और एक आपका इंडिपेंडेंट हो गया। आई होप इट्स क्लियर। जितना सब, अगर अभी भी कोई क्वेरी हो प्लीज मुझसे पूछ लो, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ओके, कांस्टेंट। In the whole experiment, there are some measurements or there are some factors which are kept constant. Like for example, in this case, temperature versus enzyme activity. I can change the temperature. I will take one test tube at 0 degrees centigrade. I will take another test tube at 15 degrees centigrade. I will take another one at the room temperature 27, 28.
and then the last one I will take at extreme 90. So मैंने क्या किया, अपने टेम्परेचर को ना डिवाइड कर दिया, एक मैंने सबसे कोल्डेस्ट पे रख दिया, एक सबसे हॉटेस्ट पे रख दिया, एक मैंने मॉडरेट पे रख दिया। ठीक है, अगर आपको प्लान एक्सपेरिमेंट करने को आएगा तो आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर देंगे, एक एक्सट्रीम डाउन, एक एक्सट्रीम अप और एक मॉडरेट, right? Now, temperature you are changing, enzyme activity is dependent on the temperature, but what you are keeping constant, like volume. I have 4 test tubes, okay? The solution which I will put in the test tube is supposed to be same. अगर पहली ट्यूब में मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो हर ट्यूब में 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जाएगा आपका। अगर पोटेटो मैंने 6 ग्राम का लिया है तो सारे पोटेटो चिप्स आपके 6 ग्राम के होंगे। ठीक है, अगर मैंने जो है कोई फ्रूट का स्लाइस किया है तो जितना डायामीटर मैंने उस स्लाइस फ्रूट का लिया है तो सारे उस फ्रूट्स के डायामीटर सेम होंगे। वाह, अच्छा, टाइम देन, हाउ मच टाइम आई एम गिविंग, ठीक है, the interval of the time duration is also constant, mass is also constant, even the shape or size of the container is also constant। ठीक है, species, for example, if you are studying the seeds, germination of seeds, so you have 10 seeds, so 10 seeds should be of the same species। ठीक है, if you are studying photosynthesis and you have taken 2 plants, so both plants are supposed to be of the same species, having the same height, having the same number of leaves। why I am keeping everything same, बताओ, एक फैक्टर को चेंज करके बाकी सब चीजों को मैंने सेम कर दिया, इवन अमाउंट ऑफ वाटर आई एम एडिंग इन अ प्लांट सपोज टू बी सेम। ठीक है, क्यों मैंने सेम रखा, टू कीप द एग्जाम, टू कीप द टेस्ट फेयर, ताकि वो फेयर रहे, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। अगर शुरू में ही वैल्यू मेरी डिविएट हो गई, मैं कंपैरिजन कैसे करूंगी। ठीक है, फॉर द कंपैरिजन आई नीड टू कीप द सर्टेन फैक्टर्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, इट विल नॉट चेंज, इट विल नेवर चेंज। ठीक है, प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन में आप कांस्टेंट फैक्टर खुद बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कांस्टेंट फैक्टर आपको दिया हुआ होता है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट। ऑलराइट, और क्वेश्चन में आपसे पूछते भी हैं, स्टेट 2 कांस्टेंट फैक्टर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, हाउ मच मास, जब प्लानिंग पे आती हूँ ना आशा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाउ मच इज द बेस्ट वन। ठीक है, ऑलराइट, नाउ कंट्रोल, दिस समथिंग बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते, कंट्रोल, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट। कोई बच्चा है जो बताएगा कंट्रोल क्या होता है। ओके, कंट्रोल क्या होता है, second experiment to test if yes we are there is a second experiment, एक experiment जो आपके पास हो रहा है और दूसरा experiment जो है वो आप सेटअप करते हो for a comparison, like for example I'm studying temperature versus enzyme activity, right? मैंने सब सारे टेस्ट ट्यूब्स में टेम्परेचर प्रोवाइड किया डिफरेंट, एंड आई हैव प्लेस्ड स्टार्च, if I'm studying starch, amylase enzyme activity, I have to put the substrate, right? तो amylase का substrate क्या होता है आपके पास, starch होता है, तो मैंने starch भी डाला, मैंने amylase भी डाला और मैंने इनको certain temperatures पे रख दिया। ठीक है, मैं एक और सेटअप बनाऊंगी जिसकी रीडिंग से मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करूंगी। ये वो एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी रीडिंग मुझे पता होगी, ठीक है, जिसमें कोई फैक्टर मिसिंग नहीं होगा आपके पास, यानी कि उसके फैक्टर्स को मैं खुद कंट्रोल करूंगी, मुझे इसका रिजल्ट पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिंग अ स्टार्च amylase and keeping it 0, would you think that I would know how that enzyme is going to behave at 0? I would know, but I'm not sure about it. That's why I'm performing experiment. If I'm keeping it 25, I am sure about it? No. If I'm keeping it 90, I'm sure about it? No. ठीक है? लेकिन if I'm putting another experiment at 25 degrees centigrade, but I'm only adding the amylase, and instead of starch, I have added distilled water. मैंने सिर्फ amylase डाला उसके अंदर, ठीक है, और amylase था
एंड अमाइलेज एंड स्टार्च सब मिला के सारी ट्यूब पे 10 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉज स्टार्च एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉज आपके पास क्या है, अमाइलेज, ठीक है। 5 आपके पास अमाइलेज था एंड 5 आपके पास वो था स्टार्च। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। द 10 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम सपोज टू बी सेम इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। जो कंट्रोल मैंने बनाया है उसमें मैंने अमाइलेज तो डाल दिया, व्हाट अबाउट द स्टार्च, और मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब स्टार्च डाल दिया, ठीक है। आई एम स्किपिंग द अमाइलेज हियर। हाउ शुड आई इक्वलाइज द वॉल्यूम, व्हाट वुड आई ऐड नाउ? कोई ऐसी चीज जो स्टार्च को डैमेज भी ना करे, व्हाट शुड आई ऐड, क्या ऐड होना चाहिए? यस प्लीज, कोई बताएगा? यस, चैट बॉक्स में बता दो। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज द माइक यू कैन ऑलवेज यूज द चैट बॉक्स। सो आई वुड हैव आइडिया कि आपको आता है ये चीज कि आप बिल्कुल जीरो पे। इफ आई वांट टू इक्वलाइज दिस विद द अदर एक्सपेरिमेंट ट्यूब्स, 5 to 5 मैं इसको कैसे करूंगी? 5 तो मैंने स्टार्च डाल दिए, बाकी 5 मैं कहाँ से लाऊं? हम्म repeat. My question was कि in the I am testing temperature versus enzyme activity and I have 5 test tubes, right, at different temperature, and in the test tube I have added starch and amylase, right, and both are taken with the equal volume, 5 centimeter cubes, 5 centimeter cube, total हो गया 10 centimeter cube. Now I will create a control in which I will control the factor. मैं खुद factor को control करूंगी, मुझे इसका result भी पता होगा, ठीक है। I have to create that, so there would be a comparison, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता भी है कि नहीं करता, मुझे वो कंपैरिजन से पता चलेगा। तो कंपैरिजन के अंदर मैंने स्टार्च डाल दिया, अमाइलेज हटा दिया, तो 5 है ना। अब वो बाकी टेस्ट ट्यूब के इक्वल वॉल्यूम पे नहीं आ रहा, बाकी 5 में क्या डालूं उसके अंदर कि वो इक्वल हो जाए वॉल्यूम? डिस्टिल वाटर, यस वेरी गुड, distilled water, very good. No enzyme added, water instead, yes, Ashay and जो है हमारे Arya, good. But not only water, because if you're going to write the water, examiner is going to put a question mark, कौन सा water, which water you are talking about, is it a tap water, is it a bottled water? So please be precise, distilled water. And why I'm using the distilled water here? Because distilled water has no impurities, it's very pure water, ठीक है। So this is the water which we usually use in the lab. All right, so this is how I have managed the volume of all the containers. So now can I say the volume of all the test tubes are equal, are constant? Yes, I can say that now, ठीक है। तो ये आपका सॉरी, ये आपका कंट्रोल हो गया। What other parts you need to focus on? In the investigation, sometimes the student, they will mention that the student has performed it and he has noted down the observation in a notebook. And the observation will be there in the question. You just need to copy the observation and put it in the table. Either the table is given already, you just have to put the numbers in it, or you have to draw the table from the scratch. फिर यहाँ पे बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन द हेडिंग। तो वो किसकी ऑब्जर्वेशन ले रहा है, वो भी उसी नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है। उसने कलर लिया है, उसने प्लांट लिया है, तो प्लांट वर्सेस कलर। अब स्टार्च वर्सेस अमाइलेज है, तो अमाइलेज एंड स्टार्च यू कैन नॉट सी द रिएक्शन, दे बोथ आर ट्रांसपेरेंट, आपको माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएगा। सो हाउ वुड यू नो दैट अमाइलेज वाज इफेक्टिव अगेंस्ट क्या कहते हैं, effective against क्या कहते हैं उसे, दे आर बोथ आर वर्किंग। टाइमर बेटा, जो आपका जूम है ना, जूम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, 45 मिनट्स का होता है। अगर ये क्लास बंद हो जाती है, आई वुड वांट यू टू रीजॉइन, ठीक है। ओके, सो क्लियर हुआ आपको ये वाला पोर्शन? हाउ वुड आई नो दैट द amylase was able to digest the starch? I cannot see, it's just a transparent, right? I would use an indicator here, ठीक है। I will use an indicator, and which indicator I will use? Iodine solution.
Iodine solution. Iodine will give you blue black with the starch. As soon as I will add the amylase, amylase will convert the starch into, इसमें convert कर देगा उसको maltose. And you know that the iodine solution does not react with the maltose. As soon as the starch is gone in the test tube and there's maltose, the iodine blue black color will also be disappear. ठीक है, अब आपको देखना है कि which of the test tube at different temperature has given you the quickest disappearance of the blue black color. जिसका सबसे क्विक होगा, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे एंजाइम ऑप्टिमम था, उसने जल्दी जल्दी उस सबस्ट्रेट को काम कर लिया, राइट? आपको अब क्लियर हुआ? तो ये इंडिकेटर्स इस तरीके से होते हैं, इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ता है। अगर माल्टोज है या ग्लूकोज है तो यू विल यूज बेनेडिक्ट टेस्ट। तो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई वुड से जो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज द फूड टेस्ट। फूड टेस्ट वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हर किसी के हर कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन फूड टेस्ट का जरूर होगा, ठीक है? ओके जी, कलर चेंज पार्ट, ओके मैं फिर से बता देती हूँ आपको कलर चेंज पार्ट। और can you reduce the error? Okay, reduce the error depends on the type of experiment you have. एक तो नंबर वन reduce the error होता है by repeating the experiment, ठीक है? When you repeat the experiment, you are removing the anomalies. एक टर्म यूज करते हैं हम, anomalies. Do you know what are anomalies? Anomalies means abnormalities. Abnormalities means error. वहां पे जो एरर आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए यू नीड टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो दिस इज अ वे टू रिड्यूस द एरर, ठीक है? ओके जी, कलर का मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, सुन लो कि amylase and starch, for example, we are testing whether the amylase act on the starch or not. It's in the test tube and I have placed it on different temperatures to see which temperature is best for the enzyme activity, right? I cannot see this reaction. It's very transparent. Enzymes are invisible. Starch is invisible. Even the electron microscope cannot tell you that how the enzymes looks like. Then how would I know that the reaction is occurring? I will be using an indicator here. कौन सा इंडिकेटर? जो स्टार्च के साथ बाइंड कर जाएगा। तो स्टार्च के साथ क्या बाइंड करता है? आयोडीन। आयोडीन गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर विद द स्टार्च, ठीक है? तो जैसे ही मैंने 5 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उनमें मैंने स्टार्च एंड आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। सारी टेस्ट ट्यूब में आयोडीन स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है? एंड आई हैव केप्ट देम ऑन द डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे ही मैंने सब में अमाइलेज डालना शुरू किया, आई विल टर्न ऑन माई टाइमर एंड आई विल चेक आउट कि एट सबका टाइमर भी सेम है, ठीक है? सबको मैंने 0 पे स्टार्ट किया था एक साथ। और अब मैं क्या करूंगी, आई विल ऑब्जर्व दैट विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल शो मी द क्विकेस्ट डिसअपेयरेंस ऑफ द कलर। जिसमें सबसे पहले कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब अमाइलेज ने वहां पे स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया। बिकॉज जब तक स्टार्च है ब्लू ब्लैक कलर है, जैसे स्टार्च फिनिश ब्लू ब्लैक कलर भी फिनिश, इट विल अगेन टर्न इनटू येलो ब्राउन। Why? Because the amylase converted the starch into maltose. Maltose has no affiliation with the iodine. कोई इसके साथ इसकी एफिलिएशन नहीं है, इसके साथ कोई बाइंडिंग नहीं, कोई कलर नहीं देता। तो जैसे स्टार्च गायब हो जाएगा, आयोडीन अपने एक्चुअल कलर में आ जाएगा, ब्लू येलो ब्राउन। तो किस टेस्ट ट्यूब ने आपको फास्टेस्ट येलो ब्राउन दिया था? यू हैव नोटेड दैट डाउन, राइट? तो अब आप जब टेबल बनाओगे तो टेबल ऐसा बनाओगे कि एट द टेम्परेचर यू हैव प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड एट वेट टेम्परेचर विच टेस्ट ट्यूब हैज गिवन यू द फास्टेस्ट कलर चेंज। ए ने आपको 5 मिनट्स में दिया, बी ने आपको 10 पे आपको 3 मिनट्स में मिला, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 2 मिनट में मिला, 90 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 30 मिनट्स में मिला। तो दिस इज हाउ यू विल मेक द टेबल, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन वुड बी मेंशन आपके क्वेश्चन के अंदर, यू जस्ट नीड टू पिक आउट द ऑब्जर्वेशन एंड प्लेस इन द टेबल, ठीक है? अब हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट तरीके के होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एटलीस्ट 4 पास्ट पेपर्स तो करके जाओ आप लोग, डिफरेंट वेरिएंट्स के, ठीक है? 2023 से स्टार्ट करो बिकॉज ये न्यू सिलेबस है आपका, तो न्यू सिलेबस आपको थोड़ा हेल्प करता है। चाहो तो आप एटलीस्ट 2020 तक के ले जाओ, ठीक है? एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर कर लो इफ यू हैव टाइम, if you have time, ठीक है? Okay, next thing you need to focus on the variables you are taking in the table. Remember temperature versus हमने color change रखा था, ये temperature versus time रखा था with the unit,
ठीक है, इफ यू आर राइटिंग डाउन टेम्परेचर, टेस्ट ट्यूब आपने लिखा, टेस्ट ट्यूब ABCD, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर आपने लिखा ए पे कितना टेम्परेचर दिया, तो इन द हेडिंग यू विल मेंशन द टेम्परेचर यूनिट एज वेल, सेंटीग्रेड। वो हेडर में ही आपने एक बार लिख दिया, दैट्स मोर देन इनफ। हर एक बॉक्स के अंदर जाके उसको कॉपी नहीं करना आप, राइट। एंड द टाइम यू हैव यू टेकन द टाइम इन सेकेंड्स, हैव यू टेकन द टाइम इन मिनट्स, वो यूनिट भी आप मेंशन करोगे। विदाउट यूनिट आपका एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट में यूनिट्स कितने मैटर करते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई यूनिट इज इंपॉर्टेंट। आपने सही लिखा है, यूनिट मिस कर दिया, आपका नंबर कट गया। ऑलराइट, रीड केयरफुली। If more you will read carefully, underline those important things, underline the masses, underline the volume. ठीक है, so you can get back to it when the question comes. Errors, find out the errors in the experiment. ठीक है, experiment के अंदर ही errors होते हैं, and you should be able to know what are the improvement. जैसे for example you are studying a process of photosynthesis, ठीक है, in an aquatic plant. How would you know? And with the light intensity, ठीक है, you know, as the light intensity increases, the photosynthesis also increases. Hmm? I cannot study that light intensity versus photosynthesis in the plant which is on land, but I can study it in the aquatic plant. How? Because as the plant will start producing oxygen gas, the oxygen gas will appear in the experiment in form of bubbles in the water. आपको water में bubbles नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Production of the bubble is actually telling you that the oxygen gas has started to produce. ठीक है, अब आप क्या करोगे, उन बबल्स को काउंट करोगे। डू यू थिंक इट्स अ एक्यूरेट मेथड टू काउंट द बबल्स? इट विल इट गिव यू द एक्यूरेट रीडिंग that how much gas has been produced, the number of bubbles? No, because it's a biggest error. You may skip some bubbles, you can miscount it, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप इसका इम्प्रूवमेंट क्या करोगे, यू विल यूज द गैस रेंज। Gas range will give you the accurate volume of the gas which has been produced. ये इसकी इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया यहाँ पे। लेट्स सॉल्व अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे थे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, डिजाइन एंड प्लानिंग। 6 मार्क का जो क्वेश्चन आता है आपके पास, सबसे मेजर 4 क्वेश्चन है जो मेजर मार्क्स के आते हैं। ग्राफ 4 मार्क्स का आता है, डायग्राम 4 मार्क्स की आती है, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट आपके पास 6 मार्क्स का आता है। तो 6, 4 एंड 4 दे आर एटलीस्ट 14 मार्क्स। 14 मार्क्स में जो है बच्चा, अगर ये 14 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए तो बाकी आपको वो बाकी 1, 1, 2, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो खुद ही आप कर लोगे आराम से, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर ये क्लास ऑफ होती है तो आई वुड वांट यू टू ज्वाइन दिन थ्रू द सेम लिंक, ठीक है। ओके, डिजाइन एंड प्लानिंग, you need to remember,